शारदीय नवरात्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है। मां दुर्गा की आराधना के लिए मंदिरों व पूजा पंडालों में विशेष तैयारियां की गई हैं। घरों में भी कलश स्थापना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर, देवी मंदिर, काली मंदिर, माता वैष्णो देवी मंदिर समेत शहर के सभी देवी स्थानों पर पूजा अर्चना को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पूजा पंडालों में भी कलश स्थापना की जाएगी। मुजफ्फरपुर मैग की संवाददाता सोनम सिंह ने देवी मंदिर का जायजा लिया। नमस्कार, मैं सोनम सिंह, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर मैग। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जी हाँ, कल से नवरात्रा की शुरुआत है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं देवी मंदिर राजराजेश्वरी देवी मंदिर मुजफ्फरपुर मिठनपुरा में। आइए यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की व्यवस्था और कैसी तैयारी हो रही है। आइए दिखाते हैं कि यहाँ पे अभी पंडाल बनना स्टार्ट हुआ है और कल से पूरे भव्य तरीके से दर्शकों का आना जाना लगा रहेगा ताता। और यहाँ पे पूजा विधि भी जानेंगे, पंडित जी से बात करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि यहाँ पे माता रानी किस पे सवार होकर इस बार आएंगी और किस पे उनका विदाई होगा। आइए यहाँ के पुजारी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि यहाँ के पूजा को लेकर क्या क्या विधि है और क्या क्या जानकारी है, उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार बाबा। हाँ। कल को लेके कुछ उपाय, कल कितने बजे मतलब जा देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, प्रधान पुजारी राजराजेश्वरी देवी मंदिर रमना मुजफ्फरपुर। कल जो है सो सुबह प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक कलश स्थापन का पूरा दिन से समय है और भक्तों के लिए जो है सो कतारबद्ध करने की और पंडितों की संख्या बढ़ा दी गई है कि प्रसाद चढ़ाने में, आशीर्वाद देने में किसी तरह किसी को कोई परेशानी नहीं हो। कैडेट की व्यवस्था की गई है ताकि समुचित लोगों को मैंने क्रमबद्ध लगावें और समय से लोग लाइन से आकर के दर्शन करें और माई का आशीर्वाद प्रसाद लेकर के अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। तो इसी तरह यहाँ पर प्रशासन की भी व्यवस्था की गई है, इसलिए यहाँ मैंने किसी तरह की व्यवस्था में कमी नहीं है। बैरिकेटिंग बना हुआ है, ऊपर से जैसे वाटर प्रूफ शेड भी लग रहा है ताकि किसी को बरसात या धूप में परेशानी नहीं हो। तो मुहूर्त और आगमन का कुछ बात बताइए, जो माता रानी कब माता रानी का आगमन इस बार जो है सो हाथी पर हो रहा है और गमन भी हाथी पर हो रहा है। इसका फलाफल यही है कि भगवती का आगमन और गमन हाथी पर होता है तो शुभवृष्टि होती है, अच्छी वर्षा होती है। अच्छी वर्षा होती है तो अच्छी फसल होती है और किसान प्रसन्न होते हैं और किसान प्रसन्न होते हैं तो सभी लोग प्रसन्न होते हैं। हमारी भारत की अधिकांश जनता जो है जो कृषि पर निर्भर है और अन्न तो सबके लिए अनिवार्य है, वह शहर हो या देहात हो। तो इसलिए शुभवृष्टि का योग है। ये जो है एक तरह की शकुन है, भविष्यवाणी है। अगला मैंने सत्र तक, अभी सत्र इस नवरात्र से लेके अगला नवरात्र के बीच तक का एक सत्र माना जाता है। इसको वार्षिकोत्सव भगवती का कहते हैं। तो इस वार्षिकोत्सव के अंतर्गत सभी खुशहाल बने रहेंगे और शुभवृष्टि तो सबके लिए अनिवार्य है। और बार की अपेक्षा जैसे कोई बीच में कोई दिन गैप हो जाता है वो नहीं, 9 दिन का नवरात्र है, 10वें दिन दशहरा है। इस बार तिथि की क्षय नहीं है, पूरा तिथि कंप्लीट है। और यहाँ के प्रशासन को लेकर आप लोगों को क्या सहयोग? कुछ नहीं, हर साल प्रशासन का हम लोगों का पूर्णतः सहयोग मिला है और इस बार भी हम लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि इस बार प्रशासन का सहयोग हम लोगों के साथ रहेगा और शांतिपूर्वक यहाँ का कार्यक्रम जो है वह चलता रहेगा और सब शांति से निर्वाह होगा। कोरोना की वजह से बहुत जनसंख्या कम भी गया था, लेकिन अब तो कोरोना नहीं है ऐसा, तो इस बार जनसंख्या को मतलब लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे, कैसे आए और कैसे पूजा पाठ करें? देखिए, लोग सावधानी तो अपेक्षित है, बीमारी रहे या ना रहे। इस तरह भी जो है सो अगर मास्क लगा के लोग आते हैं अच्छी बात है, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। और यहाँ पर जो है हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था मैंने पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। प्रशासन के हम लोगों के पास साथ सहयोग रहता है और यहाँ हम लोग कैडेट को भी रखते हैं। जब विद्यार्थी सब आते हैं भक्तों के सहयोग करते हैं, सब कोई असुविधा की बात नहीं है। अच्छा, एक बात बता दीजिए भक्तों को कि पूजा का विधि क्या होगा? देखिए, पूजा का विधि है कि माई के लोग आएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और दर्शन करेंगे। यूँ तो पाठ का जो विधि है तो पाठ का है कि खड़ंग पाठ होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी भक्त को समय नहीं मिलता है तो मध्यम चरित्र का पाठ करना चाहिए और पार लग जाए तो 13 अध्याय का 6 अंग के साथ कवच अर्गला कीलक और अंत में जैसे रहस्यत्रय हैं, प्रधानिक रहस्य है, वैकृत रहस्य है, मूर्ति रहस्य है। इसके साथ जो सो
जप के साथ पाठ करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि जिनके पास समय उतना पर्याप्त नहीं है तो उनको जो है सो मध्यम चरित्र का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। 2 3 4 2 3 4 वही प्रतिदिन। 3 चरित्र हैं, पहला अध्याय महाकाली का है, 2 3 4 महालक्ष्मी का है और 5 से लेकर 13 तक महासरस्वती का है। तो पाठ में ही वैकृत रहस्य में कहा गया है कि यदि पाठ करना है तो 13वां अध्याय का कीजिए और नहीं तो केवल मध्यम चरित्र का पाठ कीजिए, यानी 2 3 4 का। ये नहीं कि एक अध्याय आज किए, एक अध्याय कल किए, एक अध्याय परसों किए, ये पाठ का दोष है। या तो खडंग 6 अंगों के साथ 13वां अध्याय क्या कीजिए और नहीं तो फिर जैसे मध्यम चरित्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। 700 श्लोकों का समाहार है, 13 अध्याय में 700 श्लोक हैं, इसलिए इसको सप्तशती कहा जाता है। अच्छा, कलश स्थापन का मुख्य एक मुहूर्त जो सबसे अहम माना जाएगा? देखिए, मुहूर्त तो ऐसे प्रातः काले तो आवाह्य देवी प्रातरेव विसर्जित, माने प्रातः काल में भगवती का आवाहन और विसर्जन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु ऐसे तो जनरल दिन भर हैं और इसे दिन में 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वो अभिजिन मुहूर्त बोलता है, वो विशेष है। हाँ, लेकिन मैंने पंडित अब उतना समय दे पाए, समय अगर कर देते हैं तो सबसे उत्तम है। आने तो इससे सुबह से शाम में करने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यहाँ के पुजारी और इन्होंने बताया कि कैसे मुहूर्त है और इस बार माता किस पे सवार होके आएंगी। ऐसे ही आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मुजफ्फरपुर मैग।